राम भरोसे एक छोटे से गांव का किसान था। एक गरीब किसान के घर जन्मे राम भरोसे ने बचपन से ही गरीबी और भूख को काफी करीब से देखा था। बचपन से ही अपने पिता के साथ दूसरों के खेतों में जाकर वो काम किया करता था। उसके पिता की दिली इच्छा थी कि वो पढ़ लिख कर बड़ा बाबू बने और उनका दुख दूर करे, परंतु किस्मत को ये मंजूर ही न था। राम अभी 17 साल का भी नहीं हुआ था कि उसके पिता का अचानक से देहांत हो गया। अब विधवा मां को संभालने और बड़ी बहन की शादी की जिम्मेदारी भी उसी के सिर पर आ गई। उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी और फिर दूसरों की जमीनों पर अपने पिता की ही तरह काम करने पर मजबूर होना पड़ा। उसने जी जान से कड़ी मेहनत की और कुछ पैसे जोड़कर पहले तो अपनी बहन की एक अच्छे परिवार में शादी करवाई और फिर अपनी मां का ख्याल रखते हुए पाई पाई जोड़ता रहा। कुछ सालों बाद उसने खुद अपनी थोड़ी सी जमीन खरीदी, मेहनत की तो मुनाफा भी बढ़ा। धीरे धीरे उसने अच्छी खासी जमीन खरीद ली और गांव के सफल किसानों में एक बन गया। उसकी शादी भी हो गई और 2 वर्षों के बाद उसका एक बेटा हुआ। उसने ठान लिया था कि जो भी हो जाए वो अपने बेटे को एक पढ़ा लिखा, समझदार और सफल इंसान बनाएगा। धीरे धीरे उसका बेटा मोहन बड़ा होने लगा। राम भरोसे ने गांव के ही स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया। इधर राम भरोसे ने काफी जमीन पर बांस की खेती शुरू कर दी थी, जिसके लिए उसे सरकार से भी सब्सिडी मिली। बड़े शहर जाकर उसने प्रशिक्षण भी लिया, जिससे वह अपने खेत के बांस इस तरह तैयार कर सकता था जो 50 साल तक भी खराब नहीं हो सकते। उसके लंबे सुडौल कभी न खराब होने वाले बांस की मांग अब तेजी से बढ़ने लगी। वो बांस कटवाता, उसे तैयार करता, फिर अच्छी कीमत पर उसे बेच देता। जहां एक तरफ राम भरोसे के लिए जमीन, पैसा और इज्जत सब में बढ़ोतरी हो रही थी, वहीं मोहन का व्यवहार राम भरोसे के विपरीत होते जा रहा था। पिता का पैसा उसके सर चढ़कर बोलने लगा था। उसका स्वभाव भी काफी गुस्सैल होता जा रहा था। आए दिन किसी न किसी से उसका झगड़ा और मारपीट हो ही जाती थी। होते होते ये बात राम भरोसे तक पहुंची। उसने मोहन को यह समझाने का भरपूर प्रयास किया कि उसे अपने गुस्से पर नियंत्रण करना चाहिए, पर मोहन पर उसकी बातों का कोई भी असर ना होता। धीरे धीरे मोहन के स्वभाव की वजह से उसके दोस्त भी कम होते जा रहे थे। हर दिन कम से कम 4 से 5 लोग राम भरोसे के पास मोहन की शिकायत लेकर पहुंचते। राम भरोसे इस बात को लेकर काफी दुखी रहने लगे और उसकी तबीयत भी खराब होने लगी। उसे चिंता होने लगी कि अगर उसे कुछ हो गया तो फिर मोहन अपने व्यवहार की वजह से काफी मुसीबतों में आ जाएगा। फिर एक दिन कुछ सोचकर उसने मोहन को अपने पास बुलाया और बोला, बेटा, मेरी तबीयत काफी दिनों से ठीक नहीं चल रही है। अब तो ऐसा लगता है कि दवा भी असर नहीं करती। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बात मानकर मेरे लिए बस एक काम कर दो। मोहन पहले तो झुंझलाया, पर पिता की हालत देखते हुए बोला, जी कहिए। राम भरोसे ने मोहन को एक कुल्हाड़ी दी और कहा, मैं समझता हूं कि तुम्हें काफी गुस्सा आता है और उस गुस्से को तुम लोगों पर निकालते हो। अब से जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम जाकर एक बांस लेना और इस कुल्हाड़ी से उसके बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर देना। मोहन सकुचाया। उसे अपने पिता की ये बात बड़ी अजीब लग रही थी। फिर भी उसने हाँ कह दिया और अपने पिता की बात मानने का फैसला किया। अगले दिन जब भी उसे गुस्सा आता वो एक बांस लेता और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता, और ऐसा करते करते उसका गुस्सा भी शांत हो जाता। रात होते होते उसने कई बांस के टुकड़े कर दिए थे। उसे देखकर हैरानी हुई और लगा कि क्या वाकई उसे इतना गुस्सा आता है और वह यह गुस्सा अन्य लोगों पर बेवजह उतारता है।
उसे लगा कि वाकई में उसे गुस्सा कम करना चाहिए। अगले दिन से उसने अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश कर दी और धीरे धीरे टुकड़े होने वाले बांस की संख्या भी कम होने लगी। 1 माह बीतते बीतते उसने अपने गुस्से पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया था और अब एक भी बांस पर कुल्हाड़ी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो खुशी खुशी अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, अब मुझे एक भी बांस के टुकड़े करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने अपने गुस्से पर काबू पा लिया है। राम भरोसे काफी खुश हुआ। फिर मोहन का हाथ पकड़कर उसे घर के पीछे ले गया, जहां मोहन बांस के टुकड़े किया करता था। बांस के छोटे छोटे टुकड़ों का अंबार लगा था, मानो एक छोटा पहाड़ ही हो। राम भरोसे ने उधर इशारा करते हुए मोहन से कहा, जरा इन टुकड़ों को देखो, क्या तुम्हें लगता है अब ये मेरे किसी काम के रहे? मेरे पास ग्राहक लंबे मजबूत बांस के लिए आते हैं। एक बार इसके टुकड़े हो गए तो चाह कर भी पहले की तरह वापस जोड़ा नहीं जा सकता। ठीक इसी प्रकार जब तुम अन्य लोगों पर गुस्सा करते हो तो उनका तुम्हारे प्रति प्रेम भाव ऐसे ही टुकड़े टुकड़े हो जाता है। कड़वे शब्द कुल्हाड़ी के प्रहार से कम नहीं होते। कड़वे शब्दों से रिश्ते टूट जाया करते हैं और चाह कर भी फिर वो प्रेम भाव वापस नहीं पाया जा सकता। उन रिश्तों को पहले की तरह जोड़ा नहीं जा सकता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि क्रोध सिर्फ करवाहट ही पैदा कर सकता है, विनाश ही कर सकता है। कड़वे शब्द कुल्हाड़ी के प्रहार की तरह ही होते हैं। एक बार मुंह से निकल गए तो उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता और उनकी वजह से जो जख्म बनते हैं उनके निशान हमेशा के लिए रह जाते हैं। क्रोध पर काबू रखकर ही आप समाज में प्यार, इज्जत और सफलता पा सकते हैं।